God, Jai Masi ki. I am so glad to speak from God's word to all of you. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ परमेश्वर का वचन से आप लोगों को कुछ बता सकूँ. And I do believe that God is going to bless you through this scripture and through this message. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन से और इस कथन से आप लोग आशीषित होंगे. परमेश्वर आप सबों को जरूर आशीषित करेगा. The topic that I had chosen to speak before all of you is God's love for you. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए जो विषय वस्तु में लिया हूँ. God's love for you. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए. To understand the love of God, we must have to understand what is love. और परमेश्वर का प्रेम को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है प्रेम क्या है. To understand this word, we must have to know this is strong feelings. और इस शब्द को समझने के लिए हमें ये समझना है ये एक गहरी भावना है. इट इज मोर देन इमोशन. और ये भावना से बढ़कर है. इट कैन बी एक्सप्रेस थ्रू एक्शन. और प्रेम कार्य के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड लव वी मस्ट हैव टू गो टू ग्रीक. हमें ये शब्द को और ये विषय को समझने के लिए हमें यूनानी भाषा में जाना पड़ेगा. एंड इन ग्रीक यू विल फाइंड 4 वर्ड्स फॉर दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव. और आपको 4 शब्द मिलेंगे दूसरे दूसरे प्रकार का प्रेम को समझने के लिए. बिकॉज इन इंग्लिश यू विल फाइंड ओनली 1 वर्ड लव. इन हिंदी यू विल फाइंड ओनली 1 वर्ड प्रेम. और आपको जब आप इंग्लिश अंग्रेजी में देखते हैं तो प्रेम को समझने के लिए लव का शब्द यूज हुआ है और हिंदी में प्रेम शब्द आया है. बट व्हेन वी गो टू ग्रीक देयर आर 4 वर्ड्स दैट हैव मेंशन टू एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव. और जब हम यूनानी में जाते हैं 4 प्रकार का प्रेम के बारे में बताया गया है इस हम प्रेम को समझने के लिए. बिकॉज लव हैज बिकम सो चीप. lot of people may say I love apple, I love chicken biryani, I love mutton biryani, I love this and that. Means it becomes so cheap. और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे जमीन से प्रेम है, मुझे मटन बिरयानी से चिकन बिरयानी से प्रेम है. इस प्रकार का शब्द यूज होता व्यवहार होता है. But when we see in Greek there are 4 words you will find. लेकिन जब हम यूनानी में देखते हैं 4 प्रकार का शब्द आया है, 4 प्रकार का विषय आया है. So first word that you will see is storge. पहला शब्द जो आप प्राप्त करेंगे वो है storge. And the meaning of that word is brotherly love or brotherly love. भाई बहन के बीच में जो प्रेम रहता है. And we can say parents for their children and children for their parents. और कह सकते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए जो प्रेम रखते हैं और जो बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रेम रखते हैं उसको स्टोर्गे कहा जाता है. एंड सेकेंड वर्ड इज फिलिया. और दूसरी शब्द जो है वो फिलिया है. एंड दिस वर्ड एक्सप्रेस द लव ऑफ फ्रेंड. और इस शब्द जो विषय को या जो प्रेम को व्याख्या करता है वो है एक बंधु या दोस्त यारी में जो प्रेम रहता है. एंड थर्ड वर्ड इज एरोस. और तीसरा शब्द जो आया है वो है एरोस. एंड इट डिफाइंस द लव ऑफ ए हस्बैंड फॉर हिज वाइफ और वाइफ फॉर हर हस्बैंड. और ये सब जो बताता है पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए जो रखता है. और वी कैन से फॉर ए बॉय टू गर्ल और टू ए गर्ल टू ए बॉय. और कह सकते हैं लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़का के लिए जो प्रेम रखता है उसके लिए ये शब्द आया है एरोस. एंड फोर्थ वर्ड दैट आई लाइक टू से इज अगापे. और जो आखिरी शब्द मैं बताना चाहूँगा वो है अगापे. इट डिस्क्राइब्स द लव ऑफ गॉड. और ये जो शब्द आया है परमेश्वर का प्रेम को बताता है. इट इज बियॉन्ड एवरी लव. और जितना भी प्रेम है, जिस प्रकार का भी प्रेम है, सबसे बढ़कर सबसे हटकर ये जो प्रेम है it is a love from a perfect being to an unworthy people. और ये जो प्रेम है एक सिद्ध व्यक्ति से
एक एक ग्रुप के और एक समाज और एक लोगों के लिए है जो लोग कि इसके लायक ही नहीं है। दैट इज लव ऑफ गॉड। वी डू नॉट डिजर्व टू गेट लव फ्रॉम गॉड। हम इसके योग्य ही नहीं है कि परमेश्वर के प्रेम का काबिल हो सके। बट ही लव्स यू एंड आई। लेकिन वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। If you see whole creation, you will find the love of God. अगर आप पूरी संसार कायनात को देखेंगे कि तो आपको परमेश्वर का प्रेम के बारे में समझ में आएगा। Without God, without Christ, there is no love. और बिना परमेश्वर का, बिना मसीह का प्रेम को हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते हैं। Without God, there is no love. बिना परमेश्वर का कहीं पर भी प्रेम को आप पा नहीं सकते हैं। The source of love is God Himself. और जो प्रेम का स्रोत है परमेश्वर खुद है। That's the reason Bible talks about it that God is love. इसलिए वचन में ये बताया गया है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला 1 जॉन 4:8 यू कैन सी, पहला यूहन्ना उसका 4:8 में ये वचन आप पा सकते हैं। And you will see that God is love. There are a lot of misinterpretation of the scripture that many people say that love is God, but it is a false teaching. बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षा देते हैं, ऐसा अनुवाद करते हैं कि प्रेम परमेश्वर है, that is, और वो एक गलत शिक्षा है। Love can't be God, but God is love. और प्रेम परमेश्वर हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है। And if you will try to know about the love of God, you will amaze and astonish by knowing His love. आप जब परमेश्वर का प्रेम के बारे में समझने का कोशिश करेंगे, आप आश्चर्यान्वित हो जाएंगे, आपके समझ के परे हैं। Whatever He made on this earth, because He loves you and He wants to give you. जो कुछ भी संसार में आप देख रहे हैं वो परमेश्वर का प्रेम का प्रगटीकरण है। जो ये पेड़ पौधे जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है। Many people will say that what a love that शाहजहां done for मुमताज। और बहुत सारे लोग कहते हैं शाहजहां कितना ही बड़ा प्रेम मुमताज के लिए किया। What he done, he built ताजमहल। और क्या उसने बनाया है प्रेम को दर्शाने के लिए? ताजमहल बनाया। And they say that what a great architecture that built by Shahjahan for Mumtaz, because he wants to show love to मुमताज। और आप देख सकते हैं जो शाहजहां था अपना प्रेम को दिखाने के लिए वो कितना बड़ी ताजमहल को बना दिया। When people are saying what a great love, you can say what a great love that God has for me. आप कह सकते हैं क्या ही महान प्रेम परमेश्वर मेरे लिए रखता है। Because He loves you, He didn't create ताजमहल, but He created whole universe for you. उसने ताजमहल नहीं बनाया, लेकिन वो पूरे संसार को आपके लिए बनाया है। Because He loves you. When you were ignorant, when you were hated by the people, when lot of people mistreated you, that time you must have to understand the love of God. He loves you. Even though you are not beautiful, even though you are not handsome, but He loves you. और जो आपको जब लोग नकार देते हैं, जब आपको तुच्छकृत कर देते हैं, उस समय जान लीजिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हो सकता है आप सुंदर नहीं है, आप अच्छे दिखने में नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He says to you that you are beautiful, you are handsome in my sight. और परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे लिए तो सुंदर है, बहुत ही अच्छा दिखता है। He made you, He created you. परमेश्वर आपको बनाया है, उसने आपका रचना किया है। And that's the reason He loves you. और वही कारण है वो आपसे प्रेम करता है। And without action we can't know that how much He loves us. और बिना कार्य के द्वारा हम जान नहीं सकते कितना प्रेम करते परमेश्वर हमें करता है। And He created whole universe only to show His love to us. और उसने सारे संसार को बनाया हमें अपना प्रेम को दिखाने के। But beyond that, to show His love, He
came to this earth, he incarnated as a human being, और उसने अपना प्रेम को बताने के लिए एक मनुष्य जीवन धारण किया, एक मानव बना, to show his love. When you were totally in sin or you were going to hell, at that moment he wants to show his love to you. जब आप नरक में जा रहे थे उस समय उसने अपने प्रेम को दिखाना चाहा. When you were completely becoming so desperate, when you were going to hell, when you were in problems and difficulties and challenges, when you were in sickness, weakness, infirmities, and that time he wants to show his love to you. जब आप सर्वनाश हो रहे थे, जब आप नरकगामी हो रहे थे, जब आप बीमार में थे, जब आप बहुत ही अयोग्य थे, आप जब चुनौतियों से होकर जा रहे थे, जब आप समस्याओं से होकर जा रहे थे, उस समय उसने अपना प्रेम को दिखाना चाहा. That time he wants to show his love to you. उसी समय वो अपना प्रेम को दिखाना चाहा. उसी लिए, and that's the reason he came to this earth and lived among us. और उसी कारण से उसने अपना प्रेम को बताने के लिए वो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आकर हमारे साथ रहा. When he saw people were having lot of troubles, having sickness and weakness and infirmities in their life, he filled with compassion, he filled with love, and he went to them and healed them. और जब वो लोगों को देखा बीमार, समस्या, चुनौतियों में थे, उस समय उन लोगों के पास गया, उन लोगों का समस्याओं को दूर किया, उन लोगों का बीमारियों को दूर किया, उन लोगों को चंगा किया. और when as he is doing that same thing yet at this moment also, वो इसी समय भी, इसी क्षण भी उस समान कार्य आपके लिए, मेरे लिए कर रहा है. He came to this earth to solve our problems. और ये धरती पे वो आया कि हमारे समस्या को हटा सके, दूर कर सके. And the problem was sin. और जो समस्या था वो पाप था. And when we were in sin and we were in the bondage of Satan, he came to deliver us. जब हम पाप में गिरे हुए थे, जब हम शैतान के बंधुआई में थे, उस समय ये धरती पे आया हमें छुड़ाने के लिए. And without blood we can't be forgiven. और बिना रक्त से किसी का पाप क्षमा नहीं हो सकता, हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता था. इसलिए that's the reason he came to this earth. और उसी कारण से वो इस धरती पे आया to save you from the bondage of Satan. आपको सुरक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए वो इस धरती पे आया. And not only he came and he lived among us, but he died on the cross of Calvary. वो सिर्फ वो धरती पे आके हमारा सहायता किया उतना ही काफी नहीं, लेकिन वो काल्वरी क्रूस पे अपना जीवन को दिया कि अपना प्रेम को दिखा सके. To show his love, he was on the cross of Calvary. उसने अपना प्रेम को दिखाने के लिए काल्वरी क्रूस पे चढ़ गया. It was not the power of nail, but it was the power of love that hanged Jesus on the cross of Calvary. ये कोई कीला का ताकत नहीं था उस क्रूस पे यीशु मसीह को टांग सके, लेकिन ये प्रेम ही था जो मसीह को क्रूस में लटकाए रखा. There was no man, no humanity, no one can kill Jesus, but it was love. Because of love, he himself died on the cross of Calvary. ये कोई भी इंसान में इतना क्षमता नहीं था प्रभु यीशु मसीह को मार सके, लेकिन वो प्रेम के कारण ही खुद अपना जान दिया है. No one can take the life of Jesus. कोई भी यीशु मसीह का जीवन को ले नहीं सकता है. But Jesus himself gave his own life for us. ये यीशु मसीह ही था अपना खुद का जीवन को हमारे लिए दिया, कोई भी उसको मार नहीं सकता. And the unique verse that I would like to say, बहुत ही अच्छा वचन जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. A lot of people have memorized it. और बहुत सारे लोग इस वचन को अपने दिमाग में रखे हैं, बहुत सारे लोग याद में रखे हैं.
क्योंकि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे को दे दिया, ताकि हम लोग नाश ना हो परंतु अनंतकालीन जीवन का अधिकारी हो सके। He gave his only begotten son. उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया। God himself gave his only begotten son. प्रभु परमेश्वर अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए दिया। What was the reason that he gave his only begotten son? Only one, love. क्यों परमेश्वर अपने एकलौता बेटे को उस धरती पे दे दिया यीशु मसीह को? If you want to know whole Bible, what has written in this Bible, then only one thing you will know, that is love. अगर आप पूरे वचन को जानना चाहेंगे, वचन क्या है, तो आपको एक शब्द प्राप्त होगा, वो है प्रेम। Whatever happened in the Bible, only to show you how much God loves you. वचन में जो कुछ भी घटा है, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे क्या है, क्यों इतना सब कुछ घट गया, इतना सब कुछ हो गया, तो आप एक ही विषय को प्राप्त करेंगे, प्रेम। God loves you, my dear. When you are isolated, desolated, and the situation, when you are completely in the devastation, destruction have taken place in your life, know one thing, there is a person who loves you and he gave his only he gave his own life for you. आपको समझना है, जब आप सर्वनाश हो रहे हैं, जब आप नाश हो रहे हैं, जब आप समस्याओं में हैं, चुनौतियों में हैं, आपको समझना है एक व्यक्ति है जो आपसे अभी भी प्रेम कर रहा है। He loves you, my dear. Either you are rejected by your own relatives or by your own parents, but God loves you. हो सकता है आप अपने परिवार के द्वारा, अपने सगी संबंधियों के द्वारा नकारे गए होंगे, लेकिन परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है। What type of person you are, no matter, but God loves you. कैसा भी व्यक्ति आप हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। He wants to have you in his heart. वो आपको अपने हृदय में रखना चाहता है। He is calling to you. He is knocking in the door. वो खटखटा रहा है। Revelation 3:20 Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him. वो कहता है, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, कोई मेरा शब्द को सुन के द्वार खोल देगा, मैं उसके पास आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। He is saying, my dear, it is time to accept him as your Lord and Savior. Why Jesus died on the cross of Calvary? A lot of people have a question that if Jesus was God, why he died on the cross of Calvary? अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था तो कैसे काल्वरी क्रूस पे मर गया? He died because he wants to save you. And the great thing I would like to say is this, that he not only died on the cross but he resurrected from the death. और मैं बताना चाहूंगा, वो सिर्फ मरा नहीं, लेकिन वो तीसरे दिन उस कब्र से जी उठा है। Now he is living. That's the reason we are worshiping a living God. और इसी कारण से हम एक जीवित परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसको मानते हैं। And I would like to say, if you are thinking that no one cares for you, no one is looking after you, no one loves you, no one, Jesus loves you. अगर आप सोच रहे हैं कोई आपका ख्याल नहीं रखता है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, आप कुछ काम का नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। He is calling to you. Yes, my dear, just accept me. What is the response that you should do? जब आपको प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आपको क्या करना है? आपको कहना है, हाँ प्रभु, मैं भी तुझे प्रेम करता हूँ। You can say, yes God, I love you. Yes Jesus, I love you. That is the thing that he wants to hear from you. वही विषय है जो आपसे सुनना चाह रहा है। Jesus asked to Peter,
Peter, do you love me? He said, yes, I love you. That same thing he is asking to you. यीशु मसीह पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता है। वही समान विषय आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आपको क्या कहना है, आप समझ लीजिए। He is saying to you, do you love me? He is saying to you, do you love me? वो आपको कह रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? What is the response that you will do? It didn't make any religion. Let me say, वो कोई धर्म को बनाया नहीं। He made you and me. That's the reason he changes the heart of the people. उसने कोई धर्म को नहीं बनाया, लेकिन इंसानों को बनाया। इसी कारण से उन लोगों का जीवन को बदलता है, उनका धर्म को नहीं। As it is time to love God. It is time to show how much you love God. Let's pray with me. It is your time to show the love of God to others. Let me pray. प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जितना जन भी इस वचन को सुने हैं, loving Father, how many people have heard this message? Bless each and every individual. प्रभु हर एक को आप आशीषित करें। Enable each and everyone to understand your love. परमेश्वर हर एक को आप सहायता करें आपका प्रेम को समझने के लिए। Lord, bless each and every individual. प्रभु हर एक को आप आशीषित कीजिए। Thank you for hearing my prayer. धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रार्थना से। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 Thank you so much for hearing me. Days to come, I will bring many messages, and that's the reason I will say keep supporting me, keep praying for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आगामी दिन सब में, आने वाले दिनों में भी मैं और परमेश्वर का वचन को आपके सामने लाने का कोशिश करूँगा। आप मुझे ऐसे ही प्रार्थना में रखिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सब को आशीषित करें। God bless you each and everyone. Thank you so much. बहुत ही धन्यवाद।